नरेंद्र मोदी देश का नौकर है और देश का नौकर होकर के उसने इतना बड़ा आरोप लगाया, कहा कि ये युवाओं का बर्बाद करने वाला है भविष्य। मोदी नौकरी नहीं देगा तब बर्बाद होगा देश का युवा। हमारे देश में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं सत्ता नहीं छोड़ूंगा 2047 तक, और अग्निवीर सेना की हिफाजत करने वाले को 4 साल में लात मार के बाहर कर दूंगा। नरेंद्र मोदी ने अपमान किया हमारे देश के करोड़ों बेरोजगारों का, किसानों का, गरीबों का, अप्रेंटिसशिप लेने वाले युवाओं का और सेना में सैनिक बनने वालों का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री के लायक है जो कहता है कि मुसलमानों को हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन के दिया जाएगा, जो घटिया रेमडेसिविर लगवा करके, घटिया वैक्सीन लगवा कर देश के 47 लाख लोगों की हत्या करवा चुका है। वो कहता है कि मंगलसूत्र। उठ खड़ा होना चाहिए देश के करोड़ों बेरोजगारों को, करोड़ों गरीब परिवारों को, करोड़ों किसानों को और सेना के सम्मान के लिए लड़ने वालों को 2 जूते पैर में पहनकर एक हाथ में उठाना चाहिए, पूछना चाहिए कि देश तोड़ने का आरोप तूने हम पर क्यों लगाया। जिस तरीके से उज्जवल रेवन्ना भाग गया, 3000 महिलाओं को नग्न वीडियो बाप बेटे मिलके बनाए हैं, उसी तरीके से 4 तारीख को रिजल्ट आते आते रंगा बिल्ला भी देश छोड़ के भाग सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। 190 सीटों पे पूरे मतदान हो चुके हैं और अब जो है हमारे साथ बात करने के लिए, इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र रावत जी। भूपेंद्र रावत जी, आप लगातार मोदी जी पे हमला बोलते हैं और इंडिया गठबंधन की जो है तारीफदारी करते हैं, लेकिन बांसवाड़ा की रैली में मोदी जी ने कहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है। नहीं, सिर्फ बांसवाड़ा की नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनावी घोषणा पत्र, न्याय पत्र कांग्रेस का आया, पहली बात मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं मोदी पर हमला नहीं करता हूं। मैं मोदी के चरित्र को, वाणी और व्यवहार और कर्मों के खिलाफ हूं। मैं व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। व्यक्ति के शरीर में खून सबका लाल होता है, पर मैं उस सोच विचारधारा के खिलाफ हूँ। और मैं कांग्रेस के व्यक्ति का बात नहीं कर रहा हूँ, जो कांग्रेस का न्याय पत्र उसकी बात कर रहा हूँ। जब इनका न्याय पत्र शुरू हुआ आया तो न्याय पत्र पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये इस पे मुस्लिम लीग की छाप है, और दूसरी बड़ी बात कही, इसका एक एक पन्ने पर देश के टुकड़े टुकड़े करने का व्यवस्था है। और फिर कहा आगे चल करके, जो आप बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं वहाँ पर कहा कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन करके मुस्लिम महिलाओं को देने की बात है। तो इसके पड़ाव का मामला है। जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो पहले चरण के चुनाव से पहले मैं कहूँगा तो नरेंद्र मोदी का कहीं भाजपा नहीं है। मोदी की गारंटी पर वोट मांगा जा रहा था, मोदी का मामला, और 400 का नारा लग रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास तमाम खुफिया एजेंसी हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी कि पहले चरण की जो 102 सीटों पर वोटिंग हुआ है उनमें इंडिया गठबंधन को 80 से ज़्यादा सीटों पर विजय मिल रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी घबरा गए। तो घबराहट में क्या करते, तो नरेंद्र मोदी को लगा कि तुमको तो वोट नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहे, तो उसके उठ कर के पहुंचे यहाँ से नागपुर। तो नागपुर में, जो नागपुर भी अच्छी जगह भी है, बाबा साहेब की कर्मस्थली भी रही है, लेकिन नाग भी एक बड़ा विचित्र शब्द होता है ना। तो वो जो जहर भी, अगर मैं कहूँगा नाग का जहर, तो वहाँ से जहर दिया गया दोबारा से कि तुम संघ के प्रचारक रहे हो भैया, तुम काहे सब इस चक्कर में पड़ रहे हो, तुम सीधा हिंदू मुसलमान करो। ये इंडिया गठबंधन वाला जो न्याय पत्र है, और ये न्याय पत्र कोई घर में बैठ के नहीं बना है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की और मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक की 11,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हमारे देश के किसानों का, आदिवासियों का, गरीबों का, महिलाओं का, छात्रों का, बेरोजगारों का, अग्निवीरों का, सेना का, भूतपूर्व सैनिकों का क्या समस्याएं हैं, छोटे व्यापारियों का, यही आप समझ लीजिएगा, गरीबों का। तो उन सब चीज़ों को लेकर के आपको पहले जो आपने कहा, तो चुनाव इस समय यह हो गया है कि नरेंद्र मोदी और तमाम जो इनका हिंदुत्व वाला नारा है, 400 पार का नारा, आपने देखा गायब हो गया। तो जब गायब हो गया तो अब क्या हुआ, इनको लगा हम अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो जो 25 लाख रुपए सालाना की गरीबों को इलाज की गारंटी है न्याय पत्र में, और ये कोई ऐसी हवा में नहीं है। राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक एक बीमार होने वाले को बिना किसी कार्ड के 25-25 लाख तक का इलाज करा रही थी। तो पूरे भारत में गहलोत जी का वो मॉडल इम्प्लीमेंट है।
मोदी जी कह रहे हैं जिसके पास कार्ड होगा उसको 5 लाख का इलाज मिलेगा। हर इंडिया गठबंधन कांग्रेस कह रही है 25 लाख रुपए का इलाज एक एक भारत के नागरिक का होगा। तो भारत के नागरिक तो 25 लाख तक का इलाज के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हो रहे हैं। हमारे देश में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं सत्ता नहीं छोड़ूंगा 2047 तक, और अग्निवीर सेना की हिफाजत करने वाले को 4 साल में लात मार के बाहर कर दूंगा। हमारे देश में अग्निवीर कह रहे हैं हम सेना का सम्मान कायम कराने के लिए, और सेना की जो पहले भर्ती होती थी थल सेना, जल सेना, वायु सेना में, उसके वापसी के लिए हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। हमारे देश में मोदी कह रहे हैं हम 5 किलो अनाज के लिए वोट मांगेंगे, और इंडिया गठबंधन कह रहा है 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होता है। हम आप गरीबों को 80 करोड़ ज्यादा लोगों को, एक एक परिवार के मुखिया को 1-1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो गरीब कह रहा है हम उसके लिए वोट देंगे। बेरोजगार कह रहे हैं हम रोजगार नौकरियों के लिए वोट देंगे। तो आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ना तो नौकरी देना चाहते हैं, ना 1 लाख रुपए सालाना गरीब को देना चाहते हैं, ना हमारी सेना को अग्निवीर अपनी योजना खत्म करना चाहते हैं, ना अप्रेंटिसशिप वालों को 1-1 लाख रुपए सालाना देना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान बोलूं तो लोग सरकारी नौकरी पर ठोकर मारे, सेना के वजूद को किनारे छोड़ें, 25 लाख के इलाज की बात छोड़ दें, 1-1 लाख रुपए सालाना गरीबी के लेने का बात छोड़ दें। इसलिए नरेंद्र मोदी का मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी पहले चरण के रिजल्ट कहूँगा मैं, जो रिपोर्ट आई है, मानसिक संतुलन मोदी का गड़बड़ा गया है, हार से डर के मारे। और न केवल हार का मामला है, जितने अपराध किए जेल भी जाना पड़ेगा, तो जेल का भी डर है। सर एक सवाल लेंगे। सैम पित्रोदा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि विरासत कानून के द्वारा जो है यहाँ लागू होना चाहिए, और अमीरों के धन जो हैं जब उनके अगर ऐसा वो ख़त्म होते हैं तो उस पर मतलब कि 55% सरकार को मिल जाना चाहिए, तो से वो सरकार के हाथ में आ जाना चाहिए। इस पर क्या एक मिनट, पहली बात जो आपने कहा कि पित्रोदा ने यह कहा है, कहाँ पर कहा ये उन्होंने एक देश के स्ट्रक्चर के विषय में बात की। किसी एक देश का यहाँ का ऐसा चरित्र है, जैसे अभी हम दिल्ली में हैं तो हमने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लेकिन अभी अगर कोई लद्दाख में होगा तो वो तो पूरे एकदम गर्म कपड़ों में होगा, तो वो तो कहेगा कि वहाँ कड़कती ठंड है। तो हम कह रहे हैं कहाँ मूर्ख आदमी है, दिल्ली में तो कूलर और पंखा चलाना पड़ रहा है, एसी चलाना पड़ रहा है, तो मिसमैच हो जाएगा ना। आपको यह समझना पड़ेगा। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के संदर्भ में क्या कहा, वो अमेरिका का मामला है, पर यह नहीं कहा। एक मिनट सुनिए, न्याय पत्र में कहीं, सुनिए, न्याय पत्र में कहीं भी एक शब्द भी पित्रोदा का हो तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। चलो मैं पहले, वो तो विदेश में रहते हैं, भारत में इस कानून को लागू करने की वकालत की। पहले सुनो, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है, उसको तो आप नहीं पकड़ रहे हो। तो नरेंद्र मोदी को मैं चुनौती देता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा असली यदुवंशी अखिलेश तो कांग्रेस को राहुल के साथ क्यों है। तो मैं भी कहना चाहता हूं, नरेंद्र भाई अगर असली मोदी है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी बता दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस सावरकर का भक्त है, हनुमान है, उस सावरकर की हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर के सरकारें चलाई थी। तो ज्यादा होगा, हमारे से ज्यादा हमारे परिवार के लोग पूर्वज तो आज़ादी के आंदोलन में रहे और वो कायरों के साथ रहे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं देश के मुखबिरों का इतना बढ़िया घोषणा पत्र होगा, उसकी जानकारी नरेंद्र मोदी को होगी। मुस्लिम लीग का कौन सा पैरा है मोदी बता दे, अगर सच्चा मोदी है तो। एक दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह देश के टुकड़े करने वाला कानून है, आपको पेशेंस रखना चाहिए। अब मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे देश में अग्निवीर योजना खत्म होगी और सेना में सब पक्के सैनिक बन जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के उन लाखों युवाओं का अपमान कर रहा है जिनको सैनिक माना जाएगा, अग्निवीर योजना खत्म की जाएगी। तो नरेंद्र मोदी अगर सच्चा है मोदी, तो बताए कि जिन सैनिकों को सैनिक बनाया जाएगा उनमें देश तोड़ने वाला कौन है। हमारे देश के करोड़ों किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी और उनका कर्जा माफ होगा। असली मोदी है तो बताए हमारे देश में एमएसपी की गारंटी मिलने के बाद कौन सा किसान है जो देश तोड़ेगा। हमारे देश के करोड़ों गरीबों को जो 5 किलो अनाज की बात है, वो भी कांग्रेस का एक था, उसको भोजन का अधिकार कानून तब दे रहा है। एक एक
लाख रुपए करोड़ों गरीबों को मिलेगी। मोदी सच्चा है तो बताए देश में वो कौन गरीब परिवार है जो 1 लाख रुपए सालाना की मदद मिलने पर देश तोड़ेगा। सच्चा है मोदी तो बताए हमारे देश में एक एक युवतियों को डिप्लोमा होने के मिलने के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा तो कौन है जो देश तोड़ना चाहता है। 30 करोड़ जो करोड़ों बेरोजगार हैं उनमें 30 लाख को सरकारी नौकरी मिलेगी। वो कौन है जो हमारा देश तोड़ेंगे सरकारी नौकरी मिलने पर। तो नरेंद्र मोदी ने अपमान किया हमारे देश के करोड़ों बेरोजगारों का, किसानों का, गरीबों का, अप्रेंटिसशिप लेने वाले युवाओं का और सेना में सैनिक बनने वालों का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। आप बात कर रहे सैम पित्रोदा ने वहां बोला नरेंद्र मोदी देश का नौकर है और देश का नौकर होकर के उसने इतना बड़ा आरोप लगाया। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उठ खड़ा होना चाहिए देश के करोड़ों बेरोजगारों को, करोड़ों गरीब परिवारों को, करोड़ों किसानों को और सेना के सम्मान के लिए लड़ने वालों को 2 जूते पैर में पहन कर एक हाथ में उठाना चाहिए, पूछना चाहिए कि देश तोड़ने का आरोप तूने हम पर क्यों लगाया। यही बात है, इसके अलावा कोई बात उसमें नहीं है। उसमें कोई मुस्लिम की बात नहीं है, देश तोड़ने की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि यह युवाओं का बर्बाद करने वाला है भविष्य। मोदी नौकरी नहीं देगा तब बर्बाद होगा देश का युवा। वह नौकरी मिलेगी तो बर्बाद कैसे हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बेचारा अपनी मानव दशा खराब हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने जितने अपराध किए हैं उन अपराधों की सजा उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर है जिस तरीके से उज्जवल रेवन्ना भाग गया, 3000 महिलाओं को नग्न वीडियो बाप बेटे मिलके बनाए हैं, उसी तरीके से 4 तारीख को रिजल्ट आते आते रंगा बिल्ला भी देश छोड़ के भाग सकते हैं। ये बता रहा हूँ। सर एक सवाल है कि आप लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि मोदी सरकार जो है संविधान पे हमला करे, संविधान बदल देगी, लेकिन मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण में कहा है कि अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो संविधान अब नहीं बदला जा सकता। ये उनकी चुनावी भाषण में उन्होंने कहा है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा संविधान बदलने के लिए। बाबा साहब ने बोला, पहले सुनो, मोदी जी ने कहा है कि अगर तो सुनो मोदी जी ने एक बात और भी कही है, देशवासियों को समझना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि वो संघ के दूसरे गुरु गोलवलकर के गढ़े हुए शिष्य हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बंच ऑफ थॉट्स पढ़ना चाहिए। और दूसरा, महिलाओं को सम्मान देने के खिलाफ थे, वोट का अधिकार। और नरेंद्र मोदी जिसके शिष्य हैं उसने हमारे देश में इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बड़ा लेख अपने ही, इनका एक मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर में, लिखा कि किसी भी देश के लिए महिला का शासक होना बहुत बुरी बात है और अगर महिला विधवा हो तो अपशगुन होता है। करोड़ों विधवाओं का भी अपमान किया गया है, आप समझ लीजिएगा। तो ये संविधान का भी अपमान है। किसी के हाथ में नहीं होता है कि उसका पति कब मर जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई विधवा हो गई, पति अगर गुजर गया और वह शासन करने लायक हो, मैं आपको बताता हूँ, अब शगुन तो संयोग के लिए रहा होगा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आयरन लेडी रही है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े की है इंदिरा जी ने। ये बात नहीं भूलनी चाहिए, हमको ये याद रखना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, संविधान को ख़त्म करने का कारण क्या है। आपको फिर कहना चाहता हूँ, बंच ऑफ थॉट्स पढ़ना चाहिए। हमारे देश में गोलवलकर हमारे देश में जाति और वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे और हमारे देश का संविधान जाति और वर्ण व्यवस्था को प्रबल तरीके से ख़त्म करता है, सबको बराबर का अधिकार देता है। ये बराबरता इनको मंजूर नहीं, इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से ये हमारे देश, हमने 65 दिन संविधान सम्मान यात्रा की 18 में, हम जानते हैं संविधान को खत्म करेंगे। और आपको बताता हूं, जो सूरत का चुनाव खत्म किया गया वो टेलर है, एक देश एक पार्टी एक, ये राज्य सरकार खत्म करेंगे। अगर 24 में आ गए, अभी टेलर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सूरत के तमाम मतदाताओं को 2 जूते पैर में पहनते एक हाथ में लेके उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में नोटा का अधिकार है और नोटा का अधिकार के लिए चुनाव कराना चाहिए। और मैं मानता हूँ चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट का जिम्मेदारी बनती है कि सूरत में चुनाव कराए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, संविधान को बचाने के लिए। चलते आखिरी एक सवाल, मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष में इंडिया गठबंधन में जो है रोटेशन प्रणाली पे पीएम रखने की बात चल रही है, हर साल एक प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी की कथनी पर मुझे आश्चर्य होता है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहूं, जब ये आदमी प्रधानमंत्री बना तो मैं सुप्रीम कोर्ट के हमारे दोस्त हैं संजय पारिक एडवोकेट, मैंने कहा मेरा मुकदमा डालिए, ये मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। आप यकीन करेंगे, डिजर्व नहीं करता है आदमी।
ये प्रधानमंत्री के लायक है जो कहता है कि मुसलमानों को हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन के दिया जाएगा, जिसने हमारे देश के लोगों के ताली बजाकर ताला लगवा करके हजारों लोगों की मरवा दिए कोरोना में। वो कहता है जो घटिया रेमडेसिविर लगवा करके, घटिया वैक्सीन लगवा कर देश के 47 लाख लोगों की हत्या करवा चुका है, वो कहता है कि मंगलसूत्र, इसको मंगलसूत्र का वो है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये डिजर्व नहीं करता प्रधानमंत्री की, कब क्या बोल दें। 15-15 लाख रुपए देने की, 2 करोड़ रोजगार देने की, अच्छे दिन की, सबको घर देने की, किसानों को लाभकारी मूल्य देने की, चीन को लाल आँख दिखाने की, हमारे देश में 50 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बेचने की, सस्ता गैस सिलेंडर बेचने की मोदी ने बात किया था ना, कहाँ है, कहाँ है? एक वादा मोदी ने पूरा किया हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसने ताली बजा करके हमारे देश में टैक्स पद्धति बदल करके देश बर्बाद किया, नोटबंदी करके इसने बैंक के कतार में लोग मरवाए, इसने देश में तालाबंदी करके पैदल चलती हुए रेल के पटरी पर लोग मरवाए, इसने वैक्सीन लगवाने के लिए लोग मरवाए और पिटवाए। क्या ये मरवाने और पिटवाने का काम करता है, लुटवाने का काम करता है? मैंने एक आर्टिकल लिखा था, पहला आदमी है जो देश में एक मोबाइल से सरकार चला रहा है। और ये भी क्या चलाएगा बेचारा अनपढ़ आदमी, वो बेटी बचाओ और बेटी पटाओ बोल देता है, यथोचित पढ़ना नहीं आता आदमी को, ये बिना पढ़े यथोचित नहीं बोल सकता। टंग स्लिप भी नहीं, टंग स्लिप नहीं होती है, स्लिप होना अलग बात है, कम पढ़ा लिखा होना दूसरी बात है। ये दो ऐसी मत बोलिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं भी मेरे मुंह से गलत शब्द निकलता तो मैं सॉरी बोलता ना, माफी मांगता उसके लिए। भाई इस आदमी ने आज तक खेद व्यक्त नहीं किया। चलिए, हमने बात की इस चुनावी यात्रा में भूपेंद्र रावत जी से, और किस तरह से उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पे हमला बोला, मोदी जी पे हमला बोला है, और आपकी इस पूरे बातचीत पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।